आज हम लोग जो है प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 9 की 10 9 ना, यानी आज हम लोग जो है प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर जो है 9 पढ़ेंगे। तो 9 1 से लगाई 8 तक में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं ना। तो चलिए आज हम लोग जान लें। क्वेश्चन नंबर 9 में एक समीकरण दिया हुआ है और इस समीकरण को हम लोग जो है सरल विधि से क्या करेंगे, हल करेंगे। तो 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा और जहां ना आए समझ में वहां पे क्या कीजिएगा, पूछिएगा। हाँ पूछिएगा। 15 × 2 - x - 5 x + 6 बटा में 1 - 3x = 6 है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस समीकरण में क्या करेंगे, तो ये जो समीकरण दिया हुआ है इसको हल करना है हमें, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी ये जो है इसके साथ गुना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 15 दूनी के 30 माइनस से 15x माइनस 5x माइनस 6 × 5 = 30 बराबर 6 एकम 6 हो जाएगा माइनस 7 × 3 = 18 x होगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? देखिए यहाँ पे 30, यहाँ देखिएगा 30 यहाँ माइनस में है और यहाँ 30 क्या है, प्लस में। ये तो कट जाएगा ना। हाँ। 15 में से 5, 15 माइनस से 5 माइनस से तो जुट जाएगा ना, तो माइनस क्या हो जाएगा 20x बराबर 6 - 18 होगा कि नहीं होगा। अब क्या करते हैं कि ये जो 18 x वाले जो चर वाले हैं उनको एक साथ करेंगे, जात वाले एक साथ आएगा ना, यानी -20x + 18x बराबर 6 होगा। 20 में से 18 घट गया, कितना हुआ -2x बराबर 6, इसलिए x बराबर 6 बटा में 2 तो -3 आंसर। इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है, तो नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है। लाइट कट गई। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि 2 अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई के अंक का क्या है, तिगुना है। दहाई में 10 ना, इकाई का अंक का 3 गुना है। यदि अंक बदल दिए जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो वह संख्या क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिएगा बाबू यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का हल में तो माना इकाई अंक x, हमने इकाई अंक क्या मान लिया, x मान लिया। यहाँ पे कुछ भी आप मान सकते हैं, x y z कुछ भी मानिए, हमने x मान लिया। इकाई अंक क्या माना, x मान लिया। तो दहाई अंक क्या हो जाएगा, सुनिए दहाई अंक क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक का 3 गुना। तो दहाई जो अंक है इकाई अंक का, इकाई कितना है x का 3 गुना, यानी 3x क्या होगा, 3x। इसमें तो प्रॉब्लम किसी को नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यदि अंक बदल दिया जाए तो जब दहाई 3x है, इकाई x है, तो मूल संख्या क्या होगा, तो मूल संख्या 10। देखिए बाबू 10 एक कितना, 10x + 10 इंटू दहाई पर क्या है
3x है ना, 3x प्लस इकाई पे x यानी 10 आई 30x प्लस x बराबर 31x होगा। इसमें प्रॉब्लम है तो बोलिए। सर वहाँ पर 10 कैसे? देखिए क्या होता है कि 10 दहाई इकाई, यही ना होता है संख्या, मूल संख्या तो यही होता है। 10 दहाई होता है तो 10 तो होता ही है, और दहाई में जो संख्या रहेगी उसमें गुना कराएंगे। दहाई में क्या है 3x है तो 3x से गुना कराएं प्लस x, इकाई में क्या है x है। तो मूल संख्या क्या हो गया 31 से x 62 कैसे होगा? 62 यहाँ देखिएगा अभी ये आंसर है जी। तो लोग गजब लड़का है, पहले उसको बनाइए तो अभी बनाए नहीं, आधा भी काम नहीं किए आंसर बोल रहे हैं, बात बना कर बोल रहे हैं। आंसर देख लेते हैं बुक खोल के। देखिए मूल संख्या आपको 31 से आ गया, तो बदलने पर प्राप्त संख्या, तो देखिए बदलेंगे तो इकाई वाले दहाई पे चला जाएगा और दहाई वाले इकाई पे। यहाँ पे क्या आ जाएगा अब 10 इंटू x ना, अब प्लस यहाँ क्या होगा 10x गुना, तो 10x होगा, अब प्लस ये 3x बराबर 13x होगा ना। बदलने पर 13x प्राप्त हुआ और मूल संख्या कितना है 31 है। तो क्या कहता है क्वेश्चन में देखिए, तो प्राप्त मूल संख्या से 36 क्या है कम हो जाती है। 36 क्या हो जाती है कम हो जाती है, यानी 31 एक से माइनस 13x बराबर 36। 31 में से 13 घटेगा, क्या बचेगा 18 बचेगा ना, 18 नहीं होगा, 18x बराबर 36। देखिएगा यहाँ पे, इसलिए x बराबर 36 बटा में 18, 18 दूनी के 36, x बराबर क्या आ गया 2 आ गया। तो हमें मूल संख्या ज्ञात करना है ना, तो मूल संख्या बराबर क्या है 31 x है, तो 31 गुने 2 बराबर 62 आंसर। यानी हमें प्राप्त हो गया कि मूल संख्या जो होगा क्या होगा 62 होगा। कहीं प्रॉब्लम है तो बोलिए, आप लोग को प्रॉब्लम है नहीं ना, तो नोट कर लीजिए। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 11 में एक ना देखिएगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है और अच्छे से इसको समझिएगा, ठीक है, उसके बाद बनाएंगे। कहता है कि एक नाव धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटे लगाती है। एक नाव जो है धारा की दिशा में, अगर आप लोग देखे होंगे नदी में तैरे हैं, मान लीजिए जिधर से धारा आ रही है उसके दिशा में अगर जाइएगा, विपरीत में जाइएगा तो आपको दिक्कत होगा, और उसके दिशा में तैरिएगा तो क्या होगा बहुत आसान लगेगा, नहीं आसानी से बहुत तैरिएगा, बहुत आनंद आता है, नहीं आता है। और विपरीत जाइएगा तो कठिन होता है, कठिन चलना कठिनाई होती है। तो कहता है कि एक नाव जो है धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में कितने घंटे लगाती है 9 घंटे लगाती है। तो धारा की विपरीत दिशा में यही दूरी 10 घंटे में पूरा करती है। तो वो धारा की दिशा में और विपरीत दिशा में दोनों सेम टाइम लगेगा, कभी नहीं लगेगा। हमेशा जो है विपरीत वाले में ज्यादा समय लगेगा और जब दिशा में जाएगी तो कम समय लगेगा। यदि धारा की चाल जो दिया है 1 किलोमीटर प्रति क्या दिया है घंटा दिया है, तो शांत जल में नाव की चाल और दोनों घाटों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। क्या करना है ज्ञात करना है। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के हल में। तो शांत जल में नाव की चाल मानेंगे, क्या माना शांत जल में नाव की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा मान लीजिए। कितना मान लीजिए 1 किलोमीटर प्रति घंटा मान लीजिए।
तो देखिए जी शांत जल में नाव की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा मान लिए और दिया हुआ है, क्या दिया है इसमें, और कुछ दिया है क्या? हाँ, धारा की चाल। नदी है, पानी है, तो धारा उसमें है ना। तो धारा की चाल बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। माने शांत जल में नाव की चाल क्या? 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल क्या दिया है? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे? धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल। तो अभी ना बताएं, धारा की दिशा में अगर नाव ले जाइएगा तो नाव तेजी के साथ आगे बढ़ेगा, यानी चाल क्या होगा? नाव का चाल और धारा का चाल दोनों जुट के और क्या होगा? तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। क्या होगा? तेजी के साथ। तो जुटेगा घटेगा, यानी x + 1 किलोमीटर प्रति जुटेगा ना हो। मान लीजिए धारा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से है, नाव 30 है, तो दोनों का चाल मिला कितना हो जाएगा? 50 किलोमीटर। दिशा में कितना हो जाएगा? 50 ना। क्या होगा? 50। और लिखेंगे धारा के विपरीत दिशा में चाल। धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगा? 1 - 1 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या होगा? 1 - 1 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना तो काम हमने कर दिया। अभी तक किसी को प्रॉब्लम नहीं ना है? ये कैसे किए? कहता है कि धारा के एक घाट से दूसरे घाट जाने में 9 घंटे समय लगाता है और विपरीत जाने में जो है 10 घंटे का समय लगता है। तो देखिए धारा की दिशा में तय की गई दूरी बराबर धारा के विपरीत दिशा में तय की गई दूरी। यानी यहाँ पे क्या है? धारा की दिशा में तय की गई दूरी और धारा के विपरीत दिशा में तय की गई दूरी क्या है? बराबर किए। क्यों बराबर किए बताइएगा आप ही। मान लीजिए ये जो है एक घाट है, घाट ये बी ले लिए, ए और बी 2 घाट ले लिए ना। मान लीजिए ऐसे चल रहे हैं, पानी ऐसे बह रहा है, बह रहा है ना। अगर मान लीजिए इधर से भी अगर आप आते हैं तो दोनों की दूरियां क्या रहेगी? हमेशा दोनों घाट की दूरी बदलेगा नहीं ना। ऐसा नहीं ना है कि दिशा में चलेंगे तो घाट की दूरी घट जाएगी और विपरीत में चलेंगे तो बढ़ जाएगा। ऐसा तो नहीं ना है। वह दूरी क्या है? फिक्स है। ये दोनों के घाट के बीच की दूरी क्या है? फिक्स है। इसमें घटा बढ़ा नहीं रहा। चाल घट बढ़ सकता है लेकिन दूरी क्या है? यहाँ पे फिक्स है। इसलिए यहाँ पे जो है धारा की दिशा में तय की गई दूरी क्या किया है और विपरीत दिशा में तय की गई दूरी दोनों को क्या किए है? बराबर किए। और ये भी जानते हैं आप लोग कि दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय होता है। तो चाल धारा की दिशा में चाल कितना दिया है? जे धारा की दिशा में नाव की चाल दिया है x + 1, यानी x + 1 इंटू, अब धारा की दिशा में कितना समय लगाता है? 9 ना, बराबर धारा के विपरीत दिशा में चाल कितना है? x - 1 है और समय कितना है? 10 है। बताइए अभी तक किसी को प्रॉब्लम हुआ तो? नहीं ना हुआ। ऐसा हमने क्यों किया? कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिएगा कितना हो जाएगा? 9x + 9 बराबर 10x - 10। इसको इधर लाइए। 9 + 10 बराबर 10x - 9x। इसलिए x बराबर 19 किलोमीटर हो जाएगा। x बराबर कितना हो गया? 19 किलोमीटर। तो x क्या है? x क्या है? यहाँ देखिए ना x क्या माने हैं। यानी शांत जल में नाव की चाल जो है 19 किलोमीटर, यानी शांत जल में नाव की चाल 19 किलोमीटर प्रति 19 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल निकल गया हमारा। चाल निकल गया ना। अब क्या कह रहा था निकालने के लिए?
दोनों घाटों के बीच के जो है दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोनों घाटों के बीच की दूरी, यहाँ से खाते पीते घूमते फिरते यहाँ जाइएगा, दोनों घाटों के बीच की दूरी x + 1 इंटू 9 ना, x का वैल्यू कितना 19 + 1 इंटू 9 माने 20 है ना, 180 किलोमीटर। अरे 20 ना 180 किलोमीटर नहीं होगा, यानी धारा की दिशा वाले ले लिए। दूरी हुआ ना जी, दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। बताइए, हुआ ना? हाँ। अगर मान लीजिए अगर आप विपरीत भी लेते हैं तब पर भी 180 आएगा, तो आप किसी भी जो है दूरी को ले लीजिए। यहाँ पे देखिए विपरीत दिशा में तय की दूरी, अगर यहाँ भी रखते ये वाला भी लेते, यहाँ क्वेश्चन उठता है ना कि क्यों नहीं हम x - 1 इंटू 10 लिए। अगर इसको भी आप लेते हैं, यह भी दूरी है, अगर इसको भी लेते हैं आप, तो आपका आंसर उतना ही 180 आएगा। तो हमने क्या किया, x + 1 इंटू 9 को लिया। ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? तो नोट कर लीजिए फटाफट जल्दी, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, प्रॉब्लम होता है तो जरूर पूछिए, चुपचाप बैठे ना रहिए बाबू।